अक्सर लोग समझते हैं कि शुगर क्रेविंग्स सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें मीठा पसंद होता है, लेकिन हकीकत यह है कि जब बॉडी बार बार शुगर डिमांड कर रही होती है तो बहुत दफ़ा उसके पीछे कुछ हिडन बायोलॉजिकल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन वजूहात की जो आपकी शुगर क्रेविंग्स को ट्रिगर कर सकती हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि उन्हें नेचुरली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर है नींद की कमी। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपके ब्रेन के वो एरियाज जो रिवॉर्ड और प्लेयर से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसी के साथ बॉडी में हंगर हार्मोन्स का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि आपको मीठी और प्रोसेस्ड चीज़ों की क्रेविंग पहले से ज़्यादा महसूस होने लगती है। और अगर आप रोज़ कम सोते हैं, रात को देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं या आपका स्लीप शेड्यूल हर दिन चेंज होता है तो ये शुगर क्रेविंग्स की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसलिए रोज़ाना 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश करें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले हैवी खाने और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से बचें और अपना स्लीप शेड्यूल जितना हो सके रेगुलर रखें। और दूसरे नंबर पे है हार्मोनल चेंजेस जो खासतौर पर खवातीन में देखी जाती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीएमएस के दौरान हार्मोनल चेंजेस होती रहती हैं जिसकी वजह से मीठे की क्रेविंग ज्यादा हो सकती हैं। इसीलिए कई खवातीन को मंथ्स के कुछ डेज में मीठा खाने के दिल ज्यादा करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसे वक्त में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाएं, जैसे अंडे, दही या नट्स का इस्तेमाल करें। इससे ब्लड शुगर स्टेबल रहती है और क्रेविंग्स कम होती हैं। दूसरा, अपनी नींद को प्रॉपर रखें क्योंकि कम नींद क्रेविंग्स को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तीसरा, लाइट एक्सरसाइज या वॉक लाजमी करें क्योंकि इससे हार्मोन्स और मूड दोनों बैलेंस में रहता है। और लास्ट, जितना हो सके रिफाइंड शुगर और जंक फूड को कम रखें ताकि क्रेविंग साइकिल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। नंबर 3 पे है ब्लड शुगर का जल्दी ऊपर नीचे होना। अगर आपका नाश्ता या खाना ज़्यादातर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर बेस्ड है, जैसे वाइट ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स या मीठी चाय, तो ब्लड शुगर पहले तेज़ी से बढ़ सकती है और फिर जल्दी नीचे आ सकती है। जब ब्लड शुगर गिरती है तो ब्रेन को फ़ौरन एनर्जी चाहिए होती है और वो सबसे सोर्स यानी शुगर की डिमांड करता है। इसीलिए कई लोगों को ब्रेकफास्ट के कुछ देर बाद ही दोबारा मीठा खाने का दिल करता है। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव तरीका ये होता है कि हर मील में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स को शामिल किया जाए। खास तौर पर ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को प्रायोरिटी देना बहुत मददगार होता है। इसके लिए आप अंडे, ग्रीक योगर्ट, नट्स, चिया सीड्स, बीन्स और ओट्स जैसे फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 4 पे है स्ट्रेस या इमोशनल ईटिंग। देखिए, जब हम लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो सिर्फ मूड को ही नहीं बल्कि हमारी फूड चॉइसेस और क्रेविंग्स को भी अफेक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग टेंशन, एंजाइटी या इमोशनल प्रेशर के वक्त सबसे पहले मीठा या जंक फूड चूज करते हैं। लेकिन हर दफा शुगर क्रेविंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको वाकई में भूख लगी हुई है। कई दफा ये स्ट्रेस, बोर्डम या पुरानी आदत की वजह से भी होता है। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में ज्यादा मीठा खाते हैं तो सिर्फ डाइट पर ही नहीं बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना वॉक, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज इसमें बहुत मदद कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने ट्रिगर्स को समझें और बिना सोचे समझे खाने की बजाय थोड़ा रुक कर ये ज़रूर सोचें कि क्या वाकई में आपको भूख लगी हुई है या ये सिर्फ क्रेविंग है। नंबर 5 पर है ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम का ओवर एक्टिव हो जाना। देखें, जब हम बार बार मीठी और प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं तो हमारा ब्रेन उन्हें खुशी और सेटिस्फेक्शन के साथ लिंक करना शुरू कर देता है। फिर ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि हमें बार बार मीठा खाने का दिल करता है। इसीलिए अगर आप शुगर क्रेविंग्स को कम करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में तमाम मीठा बंद कर दें। अक्सर आहिस्ता आहिस्ता मीठा कम करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। और ये समझने की कोशिश करें कि आपको मीठा खाने की क्रेविंग कब सबसे ज़्यादा होती है और किस वजह से होती है। और नंबर 6 पर है डाइटिंग और ज़रूरत से कम खाना। देखिए, आप में से बहुत से लोग वेट लूज करने के लिए बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं या मील्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी नहीं मिलती तो बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू कर देती है कि उसे फ़ौरन एनर्जी चाहिए। इसी वजह से अक्सर मीठा खाने की क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जितना ज़्यादा आप अपने आप को भूखा रखेंगे या खाना रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मीठा खाने का दिल करता है। इसलिए क्रैश डाइटिंग करने की बजाय रेगुलर मील्स लीजिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना खाइए और हर मील में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। और नंबर 7 पर है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। आजकल मार्केट में मौजूद बहुत से पैकेज फूड्स इस तरह तैयार किए जाते हैं कि एक बार खाने के बाद उन्हें बार बार खाने का दिल करता है। ये फूड्स बॉडी के नेचुरल फुलनेस सिग्नल यानी मेरा पेट भर गया है, ये इस सिग्नल को डिस्टर्ब कर देते हैं
और क्रेविंग्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो अगर आप शुगर क्रेविंग्स को नेचुरली कम करना चाहते हैं तो कुकीज़, केक्स, स्वीट ड्रिंक्स और पैकेज स्नैक्स को कम करना शुरू कर दें। उनकी जगह फ्रूट्स, नट्स, योगर्ट, मॉडरेट अमाउंट में डार्क चॉकलेट और होल फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, और वो है गट और ब्रेन का कनेक्शन। हमारी इंटेस्टाइन्स में अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज होते हैं और ये सिर्फ हाजमे तक लिमिटेड नहीं होते बल्कि हमारी फूड क्रेविंग्स पर भी असर डालते हैं। जब गट हेल्थ ठीक नहीं होती तो कई लोगों को मीठा या शुगर की ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है। इसलिए अपने गट हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ें जैसे सब्जियां और फ्रूट्स शामिल करें। फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही भी फ़ायदेमंद होता है और जितनी ज़्यादा वैरायटी प्लांट बेस्ड होगी उतना ज़्यादा आपका गट हेल्दी रहेगा और क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहेंगी। तो अगर आपको रोज़ शुगर क्रेविंग्स होती हैं तो खुद को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि असल बात ये नहीं है कि आपकी विल पावर कम है। असल बात ये है कि आपकी बॉडी या ब्रेन आपको किस हिडन प्रॉब्लम का सिग्नल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया।